हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। इस वीकेंड पर G20 में भारत की दमदार लीडरशिप के बाद अब निफ्टी है तैयार 20,000 के पार निकलने को तैयार। दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत और पिछले हफ्ते की शानदार मजबूती के बाद आज फिर से एक बेहतर ओपनिंग की है तैयारी। ऐसे में क्या कुछ बड़े ऐतिहासिक लेवल यहां भी देखने को मिलेंगे, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक्ड वीकेंड रहा, बिल्कुल दीप, और इतनी सारी खबरें आई, इतनी सारी बातें निकल कर आई, उस पर तो ऑफ कोर्स अनिल जी की राय और व्यू भी लेंगे, बट बहुत ही सक्सेसफुल G20 बैठक रही। एब्सोल्युटली दीप, और भारत की लीडरशिप बहुत मजबूती से पूरी दुनिया ने देखी है, और सबसे बड़ा अचीवमेंट G20 में अगर देखा जाए तो एक आम सहमति होकर जो घोषणा पत्र बना है इस समिट की शुरुआत में, शायद ही किसी को ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहा होगा कि एक आम सहमति सारे मुद्दों पर बनाई जा सकती है, और इतना बहुत आसानी से ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये भारत की कूटनीति, भारत की ताकत और भारत की लीडरशिप ने जिस तरह से सारे देशों को साथ में लाने का काम किया है, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। कोई डाउट ही नहीं है, इंडिया, हमारे भारत की जो पोजीशनिंग है पूरी दुनिया भर में, उस पर और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मुहर लगती हुई नज़र आई है। इसके अपने दुनिया भर की राजनीति में अपनी पोजीशनिंग में उसके अपने मायने हैं, लेकिन हम थोड़ी देर में पूरा विश्लेषण इसका बिजनेस के लिहाज से करेंगे कि हमारे बिजनेसेस पर इस G20 की बैठक में कहाँ और कितना असर पड़ सकता है, वो हम आपके सामने बस रखेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आज के बड़े ट्रिगर्स के साथ कर लेते हैं शुरुआत, जिन ट्रिगर्स के दम पर आपको आज के ट्रेडिंग सेशन को बढ़ाना है आगे। G20 में बायोफ्यूल अलायंस क्रिप्टो रेगुलेशन पर सहमति बनी है। भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब और यूएई के बीच में एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की है तैयारी। 8 देश मिलकर ये कॉरिडोर बनाएंगे। 75 अंक ऊपर डाउ मजबूत बंद हुआ है। नेस्डेक थोड़ा फिसला जरूर, लेकिन हरे निशान में बंद होने में रहा कामयाब। और 2 IPO आज यहाँ पर लिस्ट होने जा रहे हैं। रत्नवीर प्रिसीजन और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, इनकी लिस्टिंग होने जा रही है। रत्नवीर प्रिसीजन तो लिस्टिंग के लिहाज से एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस रिकॉर्ड को हम आपको बताएंगे। सिर्फ 3 दिनों में लिस्ट होने वाला ये पहला IPO होगा। तो IPO मार्केट में एक नई शुरुआत होती दिख रही है, तेज लिस्टिंग की, फास्ट लिस्टिंग की रत्नवीर के साथ। एब्सोल्युटली, तो जबरदस्त एक्शन IPO मार्केट में तो बन ही रहा है। जबरदस्त एक्शन हमारे बाजार में भी बन रहा है। पिछले हफ्ते की दमदार तेजी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अब सामने आ गए, और कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स की अनिल जी से बात भी करनी है। बट उससे पहले G20, क्योंकि बड़ा फोकस यही बना है ओवर द वीकेंड, और इससे हमारा मूड थोड़ा और सुधरते हुए दिखाए। इतनी सारी बिजनेस डील्स सर अनाउंस हुई है, ट्रैक करना एक बार के लिए मुश्किल हो गया था। दीप, आमतौर पर G20 की बैठक को आपको 3 तरीके से देखना चाहिए। एक पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोसिस्टम किस तरह से डेवलप होता है, कौन से देश अलग थलग है, कौन से देश लड़ने झगड़ने वाले हैं, कौन से देश साथ में रहने वाले हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो 2 बड़े देश जिनके मुखिया नहीं आए, रूस और चीन, लेकिन वो अलग थलग नजर आए। बाकी एक साथ है। तो राजनीति और कूटनीति के लिहाज से देखें तो एक वो है। दूसरा होता है आपके लिए कि किस तरह से आप जो विश्व के दूसरे मुद्दे हैं, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, ग्रीन एनर्जी को लेकर हो, मतलब दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने को लेकर हो, उन पर किस तरह से एक आम सहमति बनती है। किस तरह से पोल्यूशन कम किया जाए, किस तरह से जलवायु को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से पर्यावरण को नियंत्रित किया जाए, वो दूसरा होता है। तीसरा जो होता है वो बिजनेसेस के लिहाज से आपस में किस तरह से एक दूसरे देश के साथ बिजनेस बढ़ाया जा सके। और नई दिल्ली की ये G20 मीटिंग इन तीनों ही मुद्दों पर बेहद कामयाब रही है। सबसे बड़ा मुश्किल काम कूटनीति वाले मुद्दों पर एक साथ राय बनाना होता है, स्पेशली तब जबकि चीन की विस्तारवादी नीतियां सबको पता है कितना मुश्किल पैदा कर रही है। रूस यूक्रेन वाला मामला ठंडा नहीं हुआ, उसके बावजूद अगर सारे देश आकर
एक साथ एक घोषणा पत्र पर साइन कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो प्योरली अब बिजनेस के एंगल से करने जा रहा हूँ कि किस तरह से बायलेटरल या फिर दुनिया भर में सारी देशों के बिजनेसेस के लिहाज से इसमें मैंने 5 बड़ी चीज़ें चुनी हैं जिनका असर हम पर पड़ेगा, हमारी कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो बिजनेस के लिहाज से जो होती हुई दिखिए, भले ही डायरेक्टली वो G20 का हिस्सा ना हो, लेकिन G20 की बैठक के दौरान जो जो डिसीजन हुए उनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। पहला, भारत, UAE, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, इन सब के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से बिजनेस की संभावनाएं बहुत बढ़ेगी। और उस लिहाज से हमारे यहाँ 4 सेक्टर ऐसे हैं जिन पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। पहले रेलवे स्टॉक्स हैं जिन पर असर आएगा, अब वो आप सारे ले आएंगे। शिपिंग स्टॉक्स हैं जिन पर बड़ा फर्क पड़ेगा। पाइपलाइन बिछाने वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उन पर फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा फर्क पड़ेगा केबल स्टॉक्स पर। तो ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें रेलवे में आप देख सकते हैं राइट्स, इरकॉन, RVNL, टेक्स मैकोरेल, टीटागढ़, हम लगातार बुलिश हैं। शिपिंग में SCI। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप एक जो शिपिंग कंपनियों पर और जो क्या कहना चाहिए, जिसे आप समुद्र के रास्ते से जो भी आप सामान भेजते हैं, मंगवाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बजाय भी अब आपको बाई रोड भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तब आप देख रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं। तो उस दिक्कतों को समझते हुए अब ये बदलाव किए जा रहे हैं। पाइपलाइन स्टॉक्स, वेल्सपन, APL, अपोलो, जिंदाल, सो इनके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। केबल स्टॉक्स जो हैं, स्टरलाइट, KI, आज के आज इनके बिजनेस नहीं बनेंगे, लेकिन अगले कुछ सालों में इन सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही, क्योंकि ये जो कॉरिडोर बन रहा है इसकी शुरुआत भारत से हो रही है, जो आपको यूरोप तक जाते हुए दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। हम तो वैसे ही पहले से ही बात कर रहे हैं और लगभग उस लेवल की तरफ पहुंचने के 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग होना चाहिए पेट्रोल डीजल में। और वो ग्लोबली भी अब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्लीन एनर्जी के लिहाज से आपको बायोफ्यूल को बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है। और इस लिहाज से प्राज इंडस्ट्री, आप जानते ही हैं, बाकी शुगर स्टॉक्स हैं जो एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो क्लीन एनर्जी की तरफ, एनर्जी ट्रांसमिशन की तरफ बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। इनफैक्ट में एनर्जी ट्रांसमिशन में आप देखें तो PFC, REC जैसे स्टॉक्स हैं हमारे यहाँ, जो इन सब लोग स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। तीसरा है इंडिया और अमेरिका के बीच में टेलीकॉम अलायंस, 6G रोल आउट को लेकर जो अलायंस होता दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर आती है। एक इंटरेस्टिंग, स्टरलाइट टेक भी आप इसमें रख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर है, टाटा कम्युनिकेशन टाइप करने जा रहा है एनवीडिया के साथ। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और चिप्स बनाने वाली सबसे दिग्गज कंपनी है। और अगर पिछले 1 साल में देखें तो अगर अमेरिकी बाजारों में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कोई दिग्गज कंपनी तो वो एनवीडिया है। गजब का एक्शन आया। और इसमें टाटा ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में आप टाटा कम्युनिकेशन, तेजस नेटवर्क, TCS जैसी कंपनियों पर बड़ा असर आते देख सकते हैं। 5वां है जो वो G20 देश जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 3 गुना करना चाहते हैं, 3 गुना 2030 तक। यानी कि आप 6 साल में 6-7 साल में आप 3 गुना पहुंचना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, REC, PFC, बेल, थर्मेक्स, इस इंटरनेशनल लंबी लिस्ट है पावर स्टॉक्स की, JSW एनर्जी, बोरोसिल, ये सारे स्टॉक्स के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही है। और छठा, एक और जो 5 के बाद एक और याद आ गया, मैं सोच रहा हूँ वो भी बता दूँ, वो है स्पेस के लिए इसरो और नासा के बीच में कोलैबोरेशन। अब नासा को समझ में आने लगा है कि देखिए इसरो किसी भी लिहाज से हमसे कम नहीं है। और ऐसे में वो कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी कुछ संभावना है। नो डाउट रेवेन्यू के हिसाब से बड़ी ना भी खुले, लेकिन एक इज्जत के हिसाब से बड़ी संभावनाएं खुलती। तो हमारी जो कंपनियां जो इसरो को लगातार कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, MTAR, BL, मिधानी, LNT, HL जैसी कंपनियाँ, इनके लिए भी अच्छी खबर। तो इंडियन बिजनेसेस के लिहाज से अगले कुछ सालों के लिए ये कंपनियाँ आपके लिए सुर्खियों में, रडार पर रहनी चाहिए। इनके लिए बिजनेस के मौके खुलते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारी कंपनीज, इतनी सारी खबरें हैं। इन सब खबरों के बीच में आपके लिए, बिजनेस के लिए कहाँ से क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैं सोचा उनको आपको शॉर्ट में आपके सामने रखा जाए। पिछले सितंबर में सही समय में रेलवे स्टॉक्स चुना था सर, वहाँ से अब तक एक 1 वे मूव आई है। हमारा बजट देख लो, हमारा इंफ्रा डेवलपमेंट देख लो, और अब तो एक ग्लोबल इंफ्रा डेवलपमेंट भी सोचो, अगर यहाँ से यूरोप तक का अगर रेलवे कॉरिडोर बनता है तो क्या हो जाएगा। और बनाएगा कौन? हम ही बनाएंगे।
करना बनाएगा नहीं, कौन? हाँ। करेक्ट, थोड़ा बहुत यूरोप की तरफ से आएगा, बीच वालों को तो खाली देखना है बनते हुए। और मिडिल ईस्ट में तो कितने समय से वैसे हम ही बना रहे हैं, कर ही वैसे रहे हम ही हैं। बना रहे हैं। सो आई थिंक बहुत बड़े मौके खुल रहे हैं भारत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संभावनाएं बहुत खुल रही बिजनेसेस की, और ये G20 बैठक इस मामले में काफ़ी बड़ा पुश आने वाले सालों में देगी। बस इसमें एक ही चैलेंज है जो देखना है, मीटिंग्स होती है, घोषणाएं होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना तेजी से हो पाता है वो देखने वाली बात है। और एग्जीक्यूशन होने में हमें इस बात का कोई संदेह नहीं कि यहाँ से एग्जीक्यूशन नहीं होगा, लेकिन जब कई सारे देश इन्वॉल्व होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट में, तो हर एक के अपने अपने सिस्टम प्रोसेस होते हैं, अप्रूवल्स होती है, इम्प्लीमेंट करने के तरीके होते हैं। सो वो एक थोड़ा सा वक्त लगता है, बट सबको समझ में आ रहा है कि एक आपको ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। इसी ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन के दम पर आज एक स्टॉक मैंने स्टॉक ऑफ द डे चुना है। अच्छा, पहली बार आप मेरे मुंह से रिकमेंड होते हुए देखेंगे। अच्छा। और बहुत ही गजबकार मजबूत स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया। अरे वाह, चलिए, तो एक बढ़िया स्टॉक भी आ रहा है अंजी की तरफ से, और इतने सारे और अनाउंसमेंट हैं, तो आज तो बाजार पर पूरा फोकस रहने वाला है। अच्छा, G20 पे तो हमारा पूरा फोकस रहेगा ही सर। पिछले हफ्ते मार्केट के एक्शन की भी एक बात कर लेंगे। एक हमारे फैक्टर्स, एक ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स पिछले हफ्ते पूरी तरह से मिसिंग थे, और वीकेंड पर भी, फ्राइडे को भी कुछ ज्यादा खास निकल कर नहीं आया, तो उस लिहाज से इस हफ्ता कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है सर, या कैसे? दो चीजें हैं। पहली चीज तो है कि ग्लोबल संकेत मिसिंग होने के बावजूद लंबे समय बाद भारतीय बाजारों ने अपनी पुरानी रंग दिखाई है कि भाई हम ग्लोबल सपोर्ट के बगैर भी बढ़ सकते हैं, और हमारे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ हमारे लोकल पैसे की जरूरत है। अगस्त के महीने में ऑल टाइम हाई डीमेट अकाउंट नए खुले हैं, इससे आप बाजार में रिटेल का सेंटिमेंट फिर से आता हुआ देख रहे हैं। SIP का अमाउंट हर महीने आपके पिछले महीने के मुकाबले में बढ़ रहा है। लोकल लिक्विडिटी की कहीं कमी नहीं है। इतना प्रोमोटर्स ने स्टॉक बेचा है, इतना FIs ने स्टॉक बेचा है, लेकिन सारा का सारा स्टॉक मार्केट में आराम से एब्जॉर्ब हो रहा है। लोग खरीद रहे हैं, उसके बाद भी कोई लिक्विडिटी की समस्या नहीं है। अल्टीमेटली बेचने वाला भी कहीं तो थकेगा। तो आई थिंक उस हिसाब से, और हमें इस वक्त जो वापस से एक हफ्ते से दीप मूड माहौल चेंज हुआ है, हमें कोई नहीं चाहिए कि 200-500 बढ़े, हमें सिर्फ डाउन ना गिरे। अब तो हम वापस उस सिचुएशन में आ गए जहाँ डाउन ना गिरे, वो भी हमारे लिए काफ़ी है। सो जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, नो डाउट संकेत कोई खास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ताकत ही यही है कि जब आपका कच्चा तेल 90 हो, ताकत ये है कि जब आपके बॉन्ड यील्ड 4.5% के नज़दीक पहुंचे हो, जब आपका डॉलर इंडेक्स 104-50 के नज़दीक पहुंच रहा हो, और तब आप मजबूती दिखा पाए, तो उस मजबूती के मज़े ही अलग होते हैं। सो अनडाउटेडली भारतीय बाजार अपनी चाल में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ग्लोबल संकेतों का सवाल है, नो डाउट पिछला हफ्ता हमारा ठंडा था संकेतों के लिहाज से, एक्सेप्ट बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स आपके पास और कच्चा तेल। लेकिन इस बार इवेंट के लिहाज से, पिछली बार आपके लिए डेटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट था कि 3 डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो नेगेटिव है, लेकिन इस बार इवेंट के लिहाज से, सो इवेंट के लिहाज से ग्लोबल मार्केट थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगस्त के CPI डेटा आएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अगस्त के CPI डेटा आपके आने वाले बुधवार को, यानी कि अमेरिका की महंगाई के आंकड़े आएंगे, ठीक है। रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, मोस्टली गुरुवार को आने चाहिए। इसके अलावा आपके एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, कल ही हो रहा है, तो देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि एप्पल का भी इस वक्त माहौल थोड़ा सा ढीला ढाला होकर पड़ा हुआ है। चाइना ने जो बैन लगाने की बात की विदेशी फोनों पे, तब से एप्पल अटका पड़ा है। अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल होता है तो एक रिलीफ मिलेगी, और अगर ये गलत हो जाता है, मजा नहीं आता लोगों को देख के, नया लॉन्च लंबे समय बाद हो रहा है, तो एप्पल की हालत खराब हो सकती है, और ऐसे में अमेरिका के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। यूरोप के भी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, ECB की पॉलिसी आने वाली है, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, और ब्रिटेन का GDP का नंबर आने वाला है। तो इस हफ्ते मार्केट को एग्जैक्टली डाउ फ्यूचर्स के लिहाज से ये ना सोचे कि ऐसा का ऐसा ट्रेडिंग सेशन रात को अमेरिका को मिलेगा। आपको अब ओवरनाइट पोजीशन इस हफ्ते जब भी रखनी है, जो भी रखनी है, वो भारतीय बाजारों की ताकत के हिसाब से रखनी है, न कि ग्लोबल मार्केट्स के दम पर। ग्लोबल संकेत पिछले हफ्ते के कमजोर थे, आप बढ़ गए। क्या होता है, इकोनॉमिक डेटा के दम पर जरूरी नहीं कि 1-on-1 रिलेशन आए, तुरंत आए। डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, एक दिन में नहीं बढ़ता। क्रूड बढ़ता है, एक दिन में नहीं बढ़ता, राइट। बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, एक दिन में। सो उसका जरूरी नहीं कि रिएक्शन आए, और उसको काफी हद तक बाजार डाइजेस्ट करके मान के चलता है। लेकिन जो खबरें आती है, ये इस तरह के जो डेटा आते हैं, महंगाई के डेटा हुए, GDP के डेटा हुए, पॉलिसी हुई, इस पर इंपैक्ट आता है। सो इस हफ्ते थोड़े ग्लोबल मार्केट्स ऊपर नीचे बड़ा मुंह इन डेटा के दम पर दिखा सकते हैं। तो ओवरनाइट पोजीशन में आपको हल्की सावधानी रखनी है, बाकी और कुछ नहीं। तो इतना ध्यान रखना है कि रात को कोई भी डेटा आ सकता है जो अमेरिकी बाजार को एकदम ऊपर नीचे कर सकता है, उतना ध्यान वो है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे बाजार पर। G20 की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं।
पिछले हफ्ते हमारे बाजार बढ़िया मूड में रहे, 19,800 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिली, फ्राइडे का सेशन भी बहुत बढ़िया रहा। तो सवाल तो यही बनता है, नया हाई और 20,000 आज या इस हफ्ते दिख रहा है? कोई डाउट ही नहीं है दीप कि ये आना ही आना है। और सबसे बड़ी बात है कि बाजारों को जितना करेक्शन देना चाहिए वो करेक्शन प्राइस वाइज आया ही नहीं, टाइम वाइज करेक्शन ही आया। आपने मुश्किल से 5 हफ्ते करेक्शन के बिताए और आप वापस चल पड़े। और पॉइंट पे कितने गिरे? 600-700 पॉइंट भी ढंग से नहीं गिरे। 19,225 का लो बना के और 20,000 का हाई एक तरह से, तो मतलब पूरे ढंग से 700 पॉइंट भी नहीं गिरे, राइट। यानी कि आप मतलब 3% के करेक्शन, 3.5% के करेक्शन में निकल गए। और उसमें भी जो करेक्शन हुआ कहाँ हुआ? सिर्फ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में। करेक्ट सर। मिड कैप, स्मॉल कैप तो उस समय भी हाई बना रहे थे। उनको तो सितंबर में कोई करेक्शन, अगस्त में करेक्शन आया ऐसा लगा ही नहीं लगा। कहाँ लगा? करेक्ट। अगस्त के आखिरी दिन 31 अगस्त को निफ्टी मंथली लो पे बंद हुआ 19,223 और क्लोजिंग 19,256। Yes, sir. और उस दिन मिड कैप, स्मॉल कैप लाइफ हाई पे। यस। सो करेक्शन तो एक ही जगह है, वो भी होके खत्म हो गया। सो आई थिंक टारगेट लाइफ हाई के 20,000 के रखने ही नहीं है। अपना 21,050, 21,080 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है और रहेगा। 18,800, 19,000 आता मैं बहुत खुश होता। और तब हमारी बात भी थी कि जमकर वहाँ पैसा लगाना चाहिए। लेकिन मार्केट हमेशा आपको ओब्लाइज नहीं करता कि आप जो चाहें वो लेवल दिख ही जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लगातार जो कह रहे हैं कि जल्दी से बेचिए मत। अभी भी यही कहूँगा कि जल्दी से बेचिए मत। चाहे आपके पास लार्ज कैप हो, चाहे आपके पास मिड कैप हो, चाहे आपके पास इंडेक्स हो, चाहे आपके पास स्टॉक्स हो, बेचने में जल्दी मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस लेवल पे आप बेचेंगे आपको खरीदने वाला थैंक यू बोल के जाएगा कि धन्यवाद भाई साहब आपने बेचा। आप देखो ना कि आप एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले अगर कोई भी बेचे होते तो आज आप पछता रहे। और बेच के करेंगे क्या? या तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको कोई दूसरा महंगा लेना है, इससे बढ़िया जो पड़ा है रहने दो। या फिर आप कैश में बैठे रहेंगे तो रोज खून जलेगा ऊपर देख के। करेक्ट सर। तो बेहतर है अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, लेकर शांति से बैठिए। ये मार्केट होल्ड करने का है, ट्रेड करने का नहीं। होल्ड करने का मार्केट है, ट्रेड करने का नहीं। ये ध्यान में रखिए। इसलिए आपको होल्ड करने बढ़िया स्टॉक्स। और अभी भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको मौके दे रहे हैं। तो आई थिंक दीप, जहाँ तक 20,000 का सवाल है, हो सकता है आज हो जाए, 1-2 दिन में हो जाए, कोई बड़ी बात। 20,000 जस्ट नंबर। ये क्रिकेट नहीं है जहाँ पर 100 रन पुणे होने पर ही सेंचुरी बनती है। या 19,979 भी आपका 20,000 है। एग्जैक्टली। हाँ, सो 20 पॉइंट में ऐसा नहीं होता कि मैं 20 पॉइंट टच होते ही 20,000 पे सारा पोर्टफोलियो मुझे जीरो कर देना है, या 20,000 पार करते मुझे सारा ले लेना है। दिस इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे और 19,800 और 20,000 सेम है। ओनली फॉर एकेडमिक पर्पज, रिकॉर्ड पर्पज से नहीं हुए। बाकी तो हम 20,000 ही हैं। और बाकी कोई इशू है नहीं मेरे ख्याल से। अभी भी अपसाइड है मार्केट में। लोगों को लगता है यूफोरिया हो रहा है, लोगों को लगता है, आपको लगता है स्मॉल कैप, मिड कैप ज़्यादा महंगे रहे, लार्ज कैप ले लो, कौन मना करता है? इन्वेस्टेड रहो, इन्वेस्टेड और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर। आज फॉर एग्जांपल टाटा कम्युनिकेशन हो गया ना, एक आप देखिए 3 महीने में 40% के रिटर्न बढ़िया स्टॉक्स में आ रहे हैं। आपका HDFC बैंक भागने को तैयार हो रहा है। Exactly. आ गए संकेत, आ गए। इतना कंसोलिडेशन होने के बाद। कभी कोई पहले चलेगा, कोई बाद चलेगा, फर्क उतना ही है। सो आई थिंक बिल्कुल 20,000 की तैयारी रखिए। सेलिब्रेशंस भी होंगे, नेचुरली होने भी चाहिए। लेकिन ओवरऑल सेलिब्रेट आपको मार्केट के इस बुल रन को करना है, इंडिया की इस पोजीशनिंग को करना है, रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत को करना है, हमारे अपने फंड्स की मजबूती को करना है, जिसकी वजह से आप 20,000 पहुंच रहे हैं। फिर से एक बार बड़े किसी बिना बड़े करेक्शन के वापस आप लाइफ हाई पर आ रहे हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ है ना। बिल्कुल। तो ये बढ़िया बात है। एक थोड़ा बाजार कंसोलिडेट हुआ, करेक्ट हुआ, बट वापस मोमेंटम में है। आइए सर, फिर इस हफ्ते आज की बात करते हैं। बताएं। निफ्टी का आखिरी रुकावट का लेवल है दीप 19,950, 20,000 जी, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास और बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल। उसके ऊपर खुले नीले आकाश में निफ्टी पहुंचेगा। फिर लेवल्स आपके मन पर है, आप कहाँ का रखना चाहते हैं। न कोई बड़े डेटा है, न कोई बड़े लेवल ऐतिहासिक है। करेक्ट सर। FIs की बिकवाली कम होने के संकेत फिर से आते दिख रहे हैं। कल के सेशन में शुक्रवार को भी ऐसे होता दिखा है। पहले सपोर्ट पे ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। शुक्रवार को भी हमने बात की, आज भी वहीं पर आपके लिए रहेगा। पहले सपोर्ट पे लेना है, न कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर। नीचे का इंतजार न करें, पहली डिप पर खरीदना है। 19,600, 19,750 या 150 पॉइंट की रेंज अब बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। आसानी से टूटने वाली है नहीं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए।
हाँ 19,600 19,750 ठीक है, परफेक्ट है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी का आप बता दूं 44,800 44,950 आपके लिए इमीडिएटली मजबूत सपोर्ट हो गया, और ऊपर में 45,550 45,700 तक जाने की ताकत बैंक निफ्टी की पहले है, और उसके बाद हम लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे बैंक निफ्टी में। अच्छा। निफ्टी में पहले लाइफ हाई बनेगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का लाइफ हाई थोड़ा सा दूर है दीप, 46,000 के ऊपर का है, तो थोड़ा सा हम टाइम लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी का लाइफ हाई है 46,369 370 मान लीजिए, 46,370 पहुंचेंगे तो यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट की अभी भी बैंक निफ्टी में लाइफ हाई। बैंक निफ्टी लाइफ हाई के लिहाज से 2-2.5% दूर है, निफ्टी मुश्किल से 1%। गॉट इट, ठीक है सर। आज का सेटअप, आज के संकेतों में सिर्फ एक संकेत ऐसा है न्यूट्रल जो वायदा कारोबार के, बाकी पांचों पॉजिटिव है। ग्लोबल, एफआई, डीआई, सेंटिमेंट, ट्रेंड सब कुछ पॉजिटिव है, एफएनओ की न्यूट्रल है। निफ्टी के लिए एक ही जोन है दीप जी 19,650 माफ कीजिएगा 19,650 19,725 आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है आज, और इस रेंज में डेफिनेटली खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 19,885 19,975 ये आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। इसके पार निकले तो 20,000 के ऊपर खुले नीले आकाश में निफ्टी, जहाँ के लिए आपके पास कोई लेवल नहीं है। बैंक निफ्टी 44,825 44,950 पहला सपोर्ट जोन निकल कर आता है, और यही आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन इसके नीचे का लेवल खाली एकेडमिक पर्पज से नोट करके रखें, 44,675 44,775 सारे शॉर्ट्स वहाँ काटने और लॉन्ग भी बनानी अगर आपको लगे तो। ऊपर की तरफ 45,400 45,550 हल्की फुल्की रुकावट की जगह एक बार तो इस रेंज को आज टेस्ट करने की हम कोशिश करेंगे, जो शुक्रवार का हाई भी है। उसके ऊपर 45,600 45,700 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, जहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, एग्रेसिवली शॉर्ट ना करें। बस ये आपके लिए ठीक है। एफआईएस की पोजीशन बढ़ रही है थोड़ी सी 58% बढ़ी है, लेकिन कोई खास चिंता की बात नहीं। निफ्टी का पुट को रेशियो 1.38 है, और बैंक निफ्टी का 1.27 है, थोड़ा हायर साइड पे, लेकिन शुक्रवार के लेवल से हल्का सा कम है। विक्स 1% बढ़ा है 1078, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। बताएं सर। स्टॉप लॉसेस 19,700 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों 19,700 रखिए जी। बैंक निफ्टी 44,800 रखिए। छोटा स्टॉप टाइट स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आज के लिए, वो ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर गलती से 6 दिन बढ़ने के बाद अगर कहीं पिछले 6 दिन से हम लगातार हरे निशान में बंद हो रहे हैं, 6 दिन से निफ्टी पिछले दिन के हाई को पार कर रहा है, ये ताकत दिखा रहा है। इसलिए अब अपने को कल पिछले दिन के लोज के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। पिछले दिन का लो मतलब शुक्रवार का लो 19,727 है, 19,700 स्टॉप लॉस। 44,821 है बैंक निफ्टी का, 44,800 आपका स्टॉप लॉस, सिंपल। गॉट इट। हायर साइड पे एक ही है 20,000 आ गया 20,000। इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे 20,000 रख लीजिए। क्लोजिंग बेसिस पे आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है, या इंट्राडे पे 19,900 रख लीजिए, आपकी श्रद्धा पर है। 19,900 रखें या 20,000 आपके ऊपर चांस। बैंक निफ्टी 45,500 एक ही स्टॉप लॉस है, जो शुक्रवार का हाई भी है आपका, और यही स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों पे रखना है। गॉट इट सर। नई पोजीशंस पर आते हैं। 19,700 ये स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में खरीदारी करनी है। 19,865 885 दो छोटे टारगेट हैं। 19,975 मीडियम टारगेट है। इसके पार निकलेंगे 19,980 पर आपका नया लाइफ हाई बन जाएगा, जो 20,000 के नज़दीक होगा, और 20,000 के ऊपर खुला नीला आकाश है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, पोजीशन को पकड़ कर रखें, बिल्कुल छोड़े ना। कोई आके बार बार हिला के छीनने की कोशिश करे आपसे, आपकी पोजीशन देना मत, रखे रहना। हाँ, खींच के देखे मैं लूंगा आपसे, मैं लूंगा, मुझे बेचो, मुझे बेचना मत। हाँ, ब्लू स्काई जोन में आ रहे हैं अब, सीधी सी बात है। और ये बोलने के पीछे पर्पस सिर्फ इतना है कि आप हड़बड़ी में, जल्द में कभी बड़ा पैसा लेना सीखो। हमेशा सिंगल में मजा नहीं, कभी चौके छक्के मार के देखो, जो मजा आता है ना सिंगल में नहीं है। हाँ, अपने सारे प्लेयर्स माइकल बेवन थोड़ी हो सकते हैं। करेक्ट। जो सिंगल से लेके भी 6 से ज़्यादा की एवरेज पे खेलते थे। एग्जैक्ट। सो बहुत कम, बहुत कम ऐसे होता था। आप तो नहीं है ना माइकल बेवन, जिनको नहीं पता हो जाके थोड़ी हिस्ट्री देखिएगा। वन ऑफ द बेस्ट वनडे प्लेयर इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग स्ट्राइक एंड फिनिशिंग। सो अपने वैसे नहीं है तो अपने चौके छक्के, जैसे रोहित मार रहा था कल आउट होने से पहले, रोहित से ज़्यादा शुभमन गिल तो खैर था ही। एक्चुअली ओपनर्स, दोनों ओपनर्स बढ़िया थे कल। बढ़िया है। तो आज बचा हुआ मैच
थोड़े 3 बजे है, तो क्या क्लोजिंग शो का क्या प्लान है? आप कर लेंगे? मैं तो सोच रहा था आज थोड़ा क्लोजिंग ही जल्दी करवा देते हैं बाजार। आज तो मार्केट ही 3 बजे बंद हो 3 बजे जाना बंद हो जाना चाहिए आज। नहीं ठीक है, कोई चिंता नहीं। साइड में हमारा एक बड़ी वीडियो वॉल है, उस पर हम देखते रहेंगे। बिल्कुल। बीच में अगर जहां मौका मिला हम मार्केट का भी आपको बताते रहेंगे। आशीष जी है ना, उन्हें क्वेश्चन पूछ लें। चलिए, लेकिन मतलब कम से कम एक अच्छी बात ये कि टॉस हारने के बावजूद पहली स्टैंड में आप 100 से ज़्यादा रन बनाते हो, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है, तो इसमें कोई डाउट बढ़िया स्टार्ट। ओके। जो लोग बेचना चाहते हैं, जिनको बेचने का मन ही है और बेचना ही है, नहीं बेचेंगे तो खरीदने वालों को निफ्टी कैसे मिलेगी? एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 19,950 20,000 या आखिरी लेवल है जहां आप चाहें तो बेचें। 20,050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। 19,900 865 दो छोटे टारगेट हैं। 19,825 से 802 मीडियम टारगेट है। 775 750 और 725 तक के बड़े टारगेट के लिए अगर आप चाहें तो बेचिए। ओके, ये ठीक है। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए। शुक्रवार के लॉस 44,800 पर आप स्टॉप लॉस लगाकर, ये है आपका स्टॉप लॉस का लेवल। टारगेट जो बनेंगे 45,300 375 दो छोटे टारगेट है जो शुक्रवार के आपने देखे ही हैं। 45,475 45,550 दो मीडियम टारगेट है। 45,600 650 700 तक के बड़े टारगेट के लिए ये है ऊपर की तरफ आपके लिए खरीदारी करने की राय। बेचना है एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर बैंक निफ्टी को 45,550 45,700 के टारगेट की रेंज में अगर बेचना ही चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 45,800 का, और टारगेट जो बनेंगे दीप वो है 45,475 और 45,400 दो छोटे टारगेट है। 45,300 225 दो मीडियम टारगेट, 45,150 और 45,000 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली भी, ये ध्यान में रखें। गॉट इट सर, ठीक है। वायदा कारोबार बैन में पहली बार इस सीरीज में हमने देखा एक स्टॉक बाहर आया है BHEL, बट उसके सामने एक स्टॉक अंदर भी आपको आते हुए दिखा है जो है चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल की हुई है एंट्री, BHEL हुआ है बाहर। 9 स्टॉक्स आज भी आपके लिए बैन में बने हुए हैं। डेटा के लिहाज से सर FIs के संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं 2-3 सेशन से। 225 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा छोटा है, हालांकि वायदा कारोबार में खरीदारी की बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन खरीदा तो है ना। 400 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, 483 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो थोड़ा आंकड़ा बेहतर होता दिखा है। लोकल फंड्स ने अपनी ताकत के हिसाब से 1150 करोड़ की खरीदारी की है, नंबर्स बेहतर होते हुए दिख रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। वायदा कारोबार के डेटा में दीप जो इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट आपका 19,600 के आसपास है, 64 लाख शेयर है। आप बंद हुए हैं 19,800 के आसपास, 19,800 45 लाख शेयर पुट में है, कॉल्स में 41 लाख शेयर है। हल्की फुल्की रुकावट आपकी 20,000 के आसपास है, जहां 80 लाख शेयर कॉल्स में खड़े हैं, ये आपके लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, डेटा कम है, लेकिन 45,500 की रेंज एक बार डेटा के लिहाज से दिख रही, तो 45,000 के नीचे जल्दी से जाएगा नहीं, 45,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट, डेटा थोड़े कम है इस वक्त। ओके, गॉट इट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का सेटअप और आज की स्ट्रेटजी। आइए फिर नए लेवल्स पर तो हमारी नजर है, बट जैसा अनिल जी ने कहा स्टॉक्स पर उनकी नजर है और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स उन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं इतनी खबरों के बीच। तो जानते हैं उनका स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं और पहली बार रिकमेंड कर रहा हूं, जैसे वो है TVS लॉजिस्टिक्स। ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने के लिए है। स्टॉक ऑफ द डे के हिसाब से भी इसे लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से खरीदना है। हाल ही में इशू आया था, इस इशू में हमने राय दी थी कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं या फिर लिस्टिंग के बाद खरीदें। लिस्टिंग के बाद 194 रुपए के आसपास का लो बनाया था और इशू प्राइस मेरे ख्याल से 197 रुपए के आसपास की था, तो लिस्टिंग के बाद आपको मौका मिला। गुरुवार शुक्रवार को इस स्टॉक ने एक अच्छा रनअप दिया। इनिशियल जितनी सप्लाई आनी थी वो सारी सप्लाई आ गई और स्टॉक एकदम अब तेज दौड़ लगाने को तैयार होता दिख रहा है। जिनको शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन आजकल के लिए खरीदना है, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा दीप 220 का, और टारगेट होंगे 240 और 250 के। लेकिन इस स्टॉक को खरीदना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। आज लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट लगभग दुगुने के रखिए, लगभग दुगुने के लिए, और 400 रुपए का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस 190 का क्लोजिंग बेसिस पे रखिए। अगर 190 के नीचे बंद होता है तो ही आपको निकलना। अब क्यों? आज आप फ्रंट पेज पे अखबारों में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के चीफ MS बंगा साहब ने कहा है कि अगले 4 से 5 सालों में इंटरनेशनल ग्लोबली जो सप्लाई चेन्स बननी है उसमें इंडिया का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ओके। उन्होंने कहा इंडिया में सप्लाई चेन के लिहाज से ये सबसे बेस्ट MNC कंपनी है।
टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, प्रोमोटर्स के को लेकर कोई चिंता की बात नहीं, नीट क्लीन परफेक्ट, पुराने ये हैं इस बिजनेस में लीडर हैं। 70% रेवेन्यू इनका आता है विदेशों से। वाह, ये मतलब पहली इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी, और उसमें भी 45-46% रेवेन्यू यूरोप से आता है, जिसके लिए कॉरिडोर बन रहा है। एकदम पोजीशनिंग इतनी परफेक्ट है इस कंपनी की, बताएं। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा बता रहा हूँ। कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़, ठीक है। डिलीवरी, इस कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़, ठीक है। डिलीवरी इंडियन कंपनी है, इंडियन बिजनेसेस में है, बाहर का बिजनेस नहीं के बराबर बहुत कम है, ये 70% बाहर का बिजनेस है। वित्त वर्ष 2023 में इन्होंने प्रॉफिट किया टीवीएस ने 23 करोड़ का, और डिलीवरी का लॉस है 1,008 करोड़ का। जो 1,008 करोड़ का लॉस करने वाली कंपनी, उसका 32,000 करोड़ मार्केट कैप है, और जो 42 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी, उसका 10,000 करोड़ मार्केट कैप है। अब आप सोचेंगे हो तो सकता है अगर इसका रेवेन्यू ज्यादा होगा तो ये भी बता दूं, वित्त वर्ष 2023 में टीवीएस ने रेवेन्यू किया 10,235 करोड़ का, और डिलीवरी का रेवेन्यू 7,225 करोड़ का। डिलीवरी बेचिए, टीवीएस लीजिए, हर फैक्टर्स में ये बेटर है। देख लीजिए, आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, और बहुत बेस्ट पोजीशनिंग है। और इस स्टॉक को फिर कहूंगा दीप, कुछ स्टॉक के बारे में मैं कहता हूं कि इनको प्राइस के हिसाब से मत होल्ड करिए, टाइम के हिसाब से होल्ड करिए। ये स्टॉक 2 से 3 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गॉट इट। लॉजिस्टिक्स पे इंडिया में ग्लोबली बहुत बड़ा काम होना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक चीज बोल रहा हूं, डिफेंस, रेलवे, और उसके पहले हमने टेक्सटाइल, पेपर, मिड कैप सीमेंट, एक थीम को जो हमने पकड़ के, सरकारी बैंक जी। अब मैं आपको नई थीम दे रहा हूं आज, और इस नई थीम पर आप फोकस कर लीजिए, लॉजिस्टिक्स। ये लॉजिस्टिक की थीम इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बड़ा काम करेगी। और ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में बाद में आप ये देखेंगे, जब डिफेंस शेयर ऐसे भागते थे, तब आपने रेलवे को देखा कैसे रेलवे, अब रेलवे शेयर वैसे भाग रहे हैं जैसे एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा जब लॉजिस्टिक स्टॉक ऐसे भागेंगे, और आप देखते रह जाएंगे। तो ये वो सेक्टर है, जो आपको पसंद आए वो लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर G20 से कोई संकेत लगे, अगर अगले 3, 4, 5 साल में ये बड़ा काम होना है, ग्लोबल सप्लाई चेन पे काम होना है, तो टीवीएस एकदम परफेक्ट पोजीशन है। ये आपके पोर्टफोलियो में मस्ट हैव स्टॉक। गॉट इट। तो चलिए, तो और है छोटे स्टॉक बता दूं जल्दी से। यस सर। आज बहुत सारे प्राज इंडस्ट्रीज बायोफ्यूल पे जो G20 में फोकस आया है, अलायंस और ग्लोबल इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात 20% की जा रही है। 510 के स्टॉक लॉस से खरीदिए, 523, 529, 538 के टारगेट के लिए। और तीसरा स्टॉक माय ऑल टाइम फेवरेट, जिसको आपको खरीदना है और बेचना बिल्कुल भी नहीं है, वो है टाटा कम्युनिकेशन, जो एनवीडिया के साथ डील करने की बात की है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। 1867 फ्यूचर के लिए स्टॉप लॉस है ये। 1907, 1922 के 2 छोटे टारगेट है, लेकिन आपको पता है इसको भी समय के हिसाब से होल्ड करना है। जब तक ये निफ्टी में ना आए तब तक इसको बेचना नहीं है, ये तो रखना ही है। बाद में तो आप वैसे ही नहीं बेचेंगे, बिल्कुल। तो ये है स्टॉक जो मैं वो फिर बोल रहा हूँ, अगर ये स्टॉक अगर निफ्टी में ना आए तो इसका पैदा होना ही बेकार है, ऐसा बोलते हैं ना, वो वैसा हाल है। मतलब इतना बढ़िया बिजनेस, इतने बढ़िया प्रोमोटर, इतनी बढ़िया पोजिशनिंग और माहौल पूरा आपके लिए तैयार है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो इसलिए ये है, आज स्टॉक्स मैंने थोड़े ज्यादा दिए, कमेंट्री लंबी गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और बाय द वे, आज 2 लिस्टिंग भी है, दोनों पर आपकी ओह माय गॉड, 9 बजे बहुत काम है आज। आइए फिर, तब तक हमारी टीम से करते हैं बात। अरमान नुपुर और आशीष है तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, बाकी ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं आज के लिए? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले रिजल्ट्स में टीवीएस सप्लाई चेन के नतीजे भी आते हुए दिखेंगे आज। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, यहाँ पर आज क्लोजिंग से F&O कॉन्ट्रैक्ट का जो बोनस इशू है यहाँ पर इसमें स्टॉक में 1:3 का, वो भी एडजस्टमेंट होता हुआ दिखेगा। मैग मनी फिनकैम, यहाँ पर कंपनी का नाम बदलकर एपिग्रल हो जाएगा। IQ लाइटिंग, यहाँ पर जो 90 दिन का एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा 50% का। कॉनकॉर्ड बायोटेक और SBFC फाइनेंस, यहाँ पर अगर आप बात करें 30 दिन का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा 50%। दिवगी टॉक ट्रांसफ़र, यहाँ पर बात करें तो 6 महीने का अगर आप बात करें, जो कि अगर आप प्री IPO जो लॉक इन है वो भी यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखेगा। IPO के हिसाब से ऋषभ इंस्ट्रूमेंट और रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग दोनों की IPO की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। सोवेजिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है 23-24 उसकी सीरीज 2 है, वो आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलती हुई दिखेगी। एक्स डेट है गुजरात गैस में डिविडेंड 6.65 का। ADF फूड्स, जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट है ₹10 से ₹2 का। IPO अपडेट्स में IPS EMS लिमिटेड, जिसका डे 2 है आज, डे 1 का अगर सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो कुल मिला के लगभग 4 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा लगभग 9%, रिटेल का हिस्सा 5 गुना लगभग बढ़ता हुआ दिखा है, और NI का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 6 गुना से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में जुपिटर लाइफ की अगर आप बात करें, जो बंद हो चुका है, वहाँ पर बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, कुल मिला के लगभग 65 गुना के आसपास आपको वो बढ़ता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा 182,
गुना यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। एनआई का हिस्सा देखिए 36 गुना, और रिटेल का हिस्सा की अगर आप बात करें तो 8 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए अपडेट्स और कुछ ट्रिगर्स। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, खबरें कौन सी आज इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईआरबी इंफ्रा पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि अगस्त में टोल कलेक्शन है, वहाँ पे आपको 24% की वाई बेसिस पर ग्रोथ आती हुई नजर आई है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। साथ ही साथ आईआरबी इन्वेस्ट फंड, जहाँ पे ग्रॉस जो टोल रेवेन्यू है उसमें भी 11% की वाई बेसिस पे ग्रोथ आती हुई दिखी है अगस्त के महीने में, तो दोनों ही स्टॉक फोकस में रहेंगे। टाटा मोटर्स, जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, साथ ही साथ अशोक लेलैंड पर भी आज रखिएगा नजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 19 शहरों में जल्द 1850 इलेक्ट्रिक बसें आने वाली है, जिसका ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 3 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों में ये इलेक्ट्रिक बस लाई जाएगी, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। पीबी फिनटेक की तरफ से सफाई आती हुई दिखी है। बीमा कारोबार में उतरने से जुड़ी खबरों पर कंपनी का कहना है कि बीमा जो कारोबार है उसमें उतरने से अभी फिलहाल इस खबरों को कंपनी ने खंडन किया। ये जो खबरें ये सारी स्पेक्युलेटिव इन नेचर है, ये कंपनी का कहना है, तो पीबी फिनटेक भी आज फोकस में रहने वाला है। एमसेक्स पे रखिएगा नज़र, क्योंकि एनएससी अब WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फ्यूचर्स के ऑप्शंस भी लॉन्च कर सकती है, क्योंकि कंपनी को सेबी की तरफ से इन ऑप्शंस के लिए मंजूरी मिलती हुई नजर आई है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। श्याम मेटालिक्स पे रखिएगा नज़र, क्योंकि प्रमोटर ऑफिस के जरिए करीबन 1.3 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। 5.1% हिस्सेदारी है 414 के भाव पर। जो ऑफर फॉर सेल है वो आज और कल खुला रहेगा। आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओपन होने वाला है, वहीं 12 सितंबर को रिटेल निवेशक इसमें भाग ले सकते हैं, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। स्ट्राइड्स फार्मा, जहाँ पे जो कंपनी की स्टेप डाउन सब्सिडरी है उसे एक दवा के लिए US FDA से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है, और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस दवा के लिए। अगर आप मार्केट साइज देखेंगे तो 1760 करोड़ का मार्केट साइज है, तो स्ट्राइड्स फार्मा US FDA की दवा की मंजूरी के चलते आज फोकस में रहने वाला है। और लास्ट में PVR आइनॉक्स, जहाँ पे जो हाल ही में रिलीज हुई है मूवी जवान, उसको अब कुल नेट कनेक्शन की बात करें तो 300 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा है। बम्पर वीकेंड रहा है PVR के लिए, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स, और PVR आइनॉक्स पर तो रखिए फोकस। जबरदस्त वीकेंड कलेक्शन रहे भी हैं जवान के लिए। अरमान, कुछ और खबरें भी हैं, बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले शेफलर इंडिया, यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि KRSV इनोवेटिव ऑटो सॉल्यूशन का जो है इन्होंने अधिग्रहण किया है। इस बात की जानकारी 28 अगस्त को ही उन्होंने दे दी थी कि वो इस अधिग्रहण को इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी थी। लगभग 142 करोड़ के आसपास में जो है अधिग्रहण किया जाना था। बालाजी अमाइंस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब्सिडरी ने IPO की अर्जी वापस ली है। बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स की जो है वो अर्जी वापस लेते हुए दिखे हैं। इथॉस, यहाँ पर दिल्ली का जो वेट मामले में कंपनी के हक में फैसला आता हुआ दिखा है। अगर आप बात करें, ऑब्जेक्शन हियरिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर जारी किया है, और जो लगभग 34 करोड़ के आसपास की टैक्स की मांग थी, जो अब वो खारिज होती हुई दिखी है। JSW एनर्जी, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी JSW नियो में माइनॉरिटी हिस्सा बेचने के लिए TPG, ब्रुकफील्ड, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, उन्हीं से बातचीत चल रही है, और इसमें ये भी अपडेट है कि आने वाले हफ्ते में इनमें से किसी 2 फंड के साथ जो है पूरी हो सकती है यहाँ पर डील, और हिस्सा बेच के लगभग $50 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना है। प्रमोटर और मैनेजमेंट एक्सचेंज में यहाँ पर आपको सीएट पर ध्यान रखना है, क्योंकि अमानसा होल्डिंग प्राइवेट, अमानसा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने लगभग 0.15% के आसपास हिस्सा घटाया है। पैसालो डिजिटल, यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें, तीन नाम है जहाँ पर उन्होंने तीनों ने मिलकर लगभग अगर आप देखें तो लगभग 1,35,000 शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं। लगभग 0.03% के आसपास हिस्सेदारी उनकी बढ़ी है। बल्डिल्स में VRL लॉजिस्टिक, जहां पर प्रमोटर्स ने 4% हिस्सेदारी बेची है। खरीदारी में आपको नाम दिखेंगे, SBI म्यूचुअल फंड का नाम है, जहां पर उन्होंने 19 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे हैं। और HDFC म्यूचुअल फंड्स या ट्रस्टीज वहां पर बात करें तो उन्होंने भी 0.61% के आसपास अतिरिक्त हिस्सेदारी जो है वो खरीदते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे की सारी खबरें और जो फंड एक्शन होते हुए दिखाए। आइए ब्रोकरेज की तरफ डालते हैं नजर। आशीष तैयार FIR के साथ।
मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दिग्गज एचडीएफसी बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1623 का भाव, 2051 रुपए का टारगेट। मान रहे कि इंक्रीमेंटल सीआरआर फेस्ड मैनर में हटाया जाएगा। इसके चलते एक फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 583 का भाव, 670 रुपए का टारगेट। HCL टेक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1520 रुपए का टारगेट दिया, 1262 का भाव चल रहा है। और मल्टी ईयर डील इन्होंने सीमेंस एजी के साथ साइन किया है। इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इन्फोसिस न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए। सिटी 1430 रुपए का टारगेट, लेकिन स्टॉक चल रहा है 1470 रुपए पर। और मान रहे कि डील एनवायरनमेंट अब यहाँ से और खराब नहीं होगा। इनफैक्ट पाइपलाइन की बात की जाए तो काफी हेल्दी नजर आ रही है। और फॉरवर्ड कंसेंसस EPS जो है डिस्काउंट पर चल रहे हैं TCS के मुकाबले करीब 11% पर। मारुति जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने 11,500 से बढ़ाकर 12,000 का कर दिया। 10,332 रुपए का भाव है। अपोलो हॉस्पिटल पर UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। अच्छे टारगेट्स दिए हैं। 4,985 का भाव है। 6,050 रुपए का टारगेट दिया। और मान रहे कि ऑक्यूपेंसी का जो ट्रेंड है सीक्वेंशियल हिसाब से आप देखें तो इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नोमिरा खरीदारी किराए दे रहे हैं 5,107 रुपए के लक्ष्य लिए। दोनों ब्रोकरेज हाउस करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा टारगेट दे रहे हैं। सन फार्मा CLA से खरीदारी किराए दे रहे हैं 1130 का भाव, 1140 रुपए का टारगेट। ITC पर जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं 443 का भाव, 530 का टारगेट है। HDFC लाइफ यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। 657 का भाव, 800 रुपए का टारगेट। मान रहे कि EP ग्रोथ मिड टीन्स में FY24 में और कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले, इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 711 रुपए के लक्ष्य। और अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 2821 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार और वक्त है सोमवार की सुबह पिक ऑफ द वीक का। और 2 हफ्तों की लंबी छुट्टी के बाद सकुशल हिंदुस्तान लौटते हुए बंसल जी का स्वागत है। बंसल जी, G20 खत्म होने के बाद भी दिल्ली में एक्शन की कमी नहीं है। बंसल जी फिर आ चुके हैं, तो पहले तो बताएं सर कैसी रही छुट्टियां, और जरा विदेश घूमकर थोड़े और गोरे वोरे होके आए हैं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी छुट्टियां नहीं थी अनिल जी, मैं तो बेटे को ड्रॉप करने गया था, तो एक इमोशनल मोमेंट था। हाँ। और पूरा चैनल चेक करा अनिल जी। USA में सबसे ज्यादा बेनिफिट अनिल जी जी बिजनेस में पैनलिस्ट आपकी फैमिली में किसी को है तो अनिल जी वो दीपांशु को होगा अनिल जी, अगर वो USA में जाते हैं तो। अच्छा, कैसे? अनिल जी देखिए, USA के अंदर ना पेट्स अलाउड होते हैं ऑफिस के अंदर। बॉस को मेल डाला और पेट ऑफिस में आ गया अनिल जी। अच्छा। अभी तो आपकी गेस्ट की चेयर खाली होती है, मैं और कुणाल जी नहीं है अनिल जी। हाँ, और बॉस ने अगर थोड़ा सा भी उधर उधर करा तो एक मेल डालता है कि आई एम फीलिंग लो, तो पेट अनिल जी 100% अलाउड हो जाता है। तो ये दीप के लिए चैनल चेक है। और आपके लिए अनिल जी चैनल चेक है अनिल जी। देखिए USA में वंस अपॉन अ टाइम तो जी बिजनेस लाइव आता था। आज की डेट में YouTube पे देखते होंगे लोग, उसका मालूम नहीं अनिल जी। लेकिन मेरे को 2 टैक्सी ड्राइवर मिले हैं जो मतलब कि 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे का शो देखते हैं अनिल जी। एक बांग्लादेश के थे और बिल्कुल अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहे थे। कहते हैं मैं बांग्लादेश के लिए क्रिकेट भी खेलने वाला था बट मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा। अनिल जी जैसा मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। और एक अनिल जी अपने पंजाब के थे, हाँ। ललविंदर जी अनिल जी, वो भी जी बिजनेस देखते हैं और निवेश भी करते हैं अनिल जी। वाह, वंडरफुल, क्या बात है बंसल जी। आप मतलब बिल्कुल आपने तो मूड बना दिया एकदम। लंबी छुट्टी के बाद आए लेकिन कुछ अच्छी खबरें लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मतलब वहाँ पर भी अगर बंसल जी को भी लोग पहचाने तभी बताया होगा नेचुरली। सो आप सब लोग इसी तरह से और आप लोगों की प्रसिद्धि बढ़े, अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहें। धन्यवाद बंसल जी। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक अगर आप नोटा का इस्तेमाल करना चाहें तो आज आपको सब छूट है। जेटलैग खत्म हो गया ना? नहीं अनिल जी, पिक ऑफ द वीक दूंगा, पिक ऑफ द वीक दूंगा अनिल जी। पिक ऑफ द वीक है टाटा मोटर्स अनिल जी। बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। 627 के अराउंड चल रहा है। 609 का अनिल जी स्टॉप लॉस है, 658 का टारगेट है। टाटा मोटर है मेरा पिक ऑफ द वीक। और अनिल जी एक कंप्लेंट है कुणाल जी से अनिल जी, ऑन एयर बोला था कि कोई छुट्टी वुट्टी मत लेना। अनिल जी बहुत छुट्टियां ली हैं कुणाल जी ने पीछे से। हाँ, वो बात तो सही है आपके। अब आप बदला लेने के लिए ऐसा मत करना कि मैं भी लूंगा। और आपको लेकिन दूसरी सुविधा मैं दे सकता हूँ। अगर शो के दौरान कभी भी, वैसे तो हमारे शो में कोई सोता नहीं है, न दर्शक न पैनलिस्ट, लेकिन अगर आपको कभी जेट लैग की वजह से नींद आए
तो आप ले सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि म्यूट करके सोए ताकि आपकी स्नोरिंग की आवाज़ यहाँ तक ना पहुँचे। बाकी आप सोने की छुट्टी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आइए, स्वागत है कुणाल जी का भी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज बड़ी राहत महसूस कर रहा हूँ अनिल जी। अनिल जी इसलिए नहीं कि बंसल जी अनिल जी लौट आए हैं, तो अनिल जी राहत इस बात की है कि एक तो अनिल जी बंसल जी ने सुप्रभात कहकर आपको संबोधित किया। मुझे तो लग रहा था अनिल जी कहेंगे कि हे अनिल हाउ यू डूइंग मैन, इस तरह की कोई बात करेंगे तो अच्छा है कि कम से कम अनिल जी हिंदी भूले नहीं वहां जाके। और दूसरी बात अनिल जी राहत इस बात की है कि अमेरिका वालों ने इन्हें रख नहीं लिया अनिल जी। मुझे तो पूरी संभावना लग रही थी कि अनिल जी ऐसा व्यक्ति उन्हें कहां मिलेगा अनिल जी जो गृह कार्य में भी दक्ष हो और साथ में अनिल जी दूसरों से काम कराना बाहर जानता हो अनिल जी। देखिए ऐसा है कि अनिल जी ऐसा आदमी मुश्किल से मिलता है, तो अमेरिका वालों ने नहीं रखा, भेज दिया वापस इन्हें, तो ये अमेरिका वालों को धन्यवाद अनिल जी। बहुत सारे अनफिनिश्ड एजेंडा है ना बंसल जी के, आपको सुधारना भी तो बाकी है। ऐसे कैसे रह जाते वहीं पे। लेकिन था कि जो बंसल जी की इतनी पुरानी आदत है सुप्रभात की, वो 2 हफ्तों में कैसे बदलेगी। लेकिन परिवर्तन तो आता है, आदमी की पर्सनैलिटी मजबूत हो तो डेफिनेटली परिवर्तन आता है। आप जाके देखिए अमेरिका में बहुत सारे लोग हे राकेश गुड मॉर्निंग हाउ आर यू डूइंग ड्यूड, उसकी जगह वो सुप्रभात बोलने लगे। बंसल जी ने बहुत सारे लोगों को सुप्रभात कहना शुरुआत कर दी है, वो आप जाके वहां देख सकते हैं। जी कुणाल जी बताएं सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है नोसिल। नोसिल में अनिल जी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार पैटर्न बना है, लगभग 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन है जिसका ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। तो मुझे लगता है कि अनिल जी यहाँ पर एक आपको अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। नोसिल में खरीदारी की राय है। मौजूदा स्तरों के हिसाब से इसमें एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 244 244 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीद करें। पहला टारगेट होगा 255 रुपए का, दूसरा टारगेट 261 रुपए का। खरीदारी की राय है नोसिल। नोसिल में करें खरीदारी, यह राय। और पिछले हफ्ते जैन साहब की तरफ से भी नोसिल में खरीदारी के संकेत आते हुए दिखते हैं। जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले चलेंगे मेहुल जी के पास। गुड मॉर्निंग मेहुल जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज की मेरी जो पिक ऑफ द वीक है वो है हेवल्स इंडिया। हेवल्स इंडिया स्टॉप लॉस है इसका 1370, बाइंग की सलाह रहेगी। अपसाइड टारगेट रहेगा 1600। ये इसलिए बिकॉज जो फ्राइडे को ब्रेकआउट आया था वो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट आया था, बहुत ही मेजर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया, तो एक कंफर्मेशन भी है। 1400 के ऊपर काफी समय के बाद ये सस्टेन हुआ है। डेली आरएसआई में भी एक ब्रेकआउट है। एट द सेम टाइम वीकली आरएसआई अगर हम देखें तो 70 को क्रॉस कर दिया, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम इसमें बन सकता है इस वीक में। तो बाइंग की सलाह रहेगी हेवल्स इंडिया में। ओके, बाइंग की राय हेवल्स। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और बंसल जी को स्पेशल गुड मॉर्निंग। गुड टू सी यू बैक अनिल जी। पिक ऑफ द वीक है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल्स, जिसमें मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और काफी अभी भी गुंजाइश है यहाँ पर एक अपमूव की। एक ब्रेकआउट के बाद प्राइस में थोड़ा सा पॉज देखने को मिला, जो कि मुझे लगता है इस हफ्ते यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो मैकडॉवेल्स में खरीदारी करेंगे 1040 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ, और अपसाइड में टारगेट रहेगा 1080 और 1100 रुपए के। ये 2 टारगेट्स के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स रहेगा इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। ओके, तो बंसल जी के आगमन के सम्मान में मैकडॉवेल ये पेश किया है हिमांशु जी ने पिक ऑफ द वीक के तौर पर। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 1055 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा। आइए जैन साहब का भी किया जाए स्वागत। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। यस, वेरी गुड मंडे मॉर्निंग सर, आपको, दीपांशु जी को, पूरे पैनल को और हमारे रॉकी को भी। क्या होता है अनिल जी, संदीप हो जाता है सैंडी, राकेश हो जाता है रॉकी। राकेश जी आप थोड़ा ध्यान दीजिए सर, आप दे नहीं रहे। तो यूएस में एक्चुअली जितने भी सैंडी संदीप होते हैं सैंडी हो जाते हैं, जितने भी राकेशेस होते हैं वो सारे रॉकी। और हमारे विश्व सूत्रों से हमें ये भी पता चला कि जो राम भाऊ यहाँ से गए थे मुंबई से, महाराष्ट्र से, वो वहां जाके रैम्बो हो गए। बताए मिस्टर सैंडी प्लीज। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट। यस, तो अनिल जी मैं लास्ट वीक जो स्टॉक्स दिया था उसमें मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे, जो फ्राइडे इवनिंग शो करते हैं उसमें कार्बोरेंडम यूनिवर्सल दिया था लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे, प्रेस्टीज एस्टेट्स दिया था पोजिशनल पिक के तौर पे, और एक्सिस बैंक दिया था इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे। और अब एक्सिस बैंक
को ही कंटिन्यू करते हुए उसी सेक्टर की कंपनियां। और आज मैं अभी सुन रहा था आशीष को भी कि कितने जो बड़ी रिपोर्ट आई है HDFC बैंक के भी ऊपर, और ICRR वाली न्यूज पॉजिटिव है, और HDFC बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी भी। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों पे ही ध्यान देना चाहिए, और इवन SBI फॉर दैट मैटर, मुझे लगता है ये भी बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। फिर PSU स्टॉक्स विल कंटिन्यू बी डूइंग वेल। तो NTPC अगेन बहुत बढ़िया लगता है। PFC REC हालांकि मैं लिख के लाया हूं, बट ऑलरेडी लास्ट वीक बहुत ज्यादा ये लोग परफॉर्म कर चुके थे, बट आगे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन पे, डिप पे बाय करने की कोशिश करें हफ्ते में जहां पे भी आए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट प्रेस्टीज एस्टेट जैसे मैंने दिया, तो शोभा लिमिटेड रियल एस्टेट स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो शोभा लिमिटेड कैन ऑल्सो डू वेल। और जो मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है वो हमारे कुणाल जी की फेवरेट कंपनी टिमकेन इंडिया लिमिटेड, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से मेन पिक ऑफ द वीक है। ओके, तो ये है सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आपके लिए खरीदारी की राय। आइए सुमित जी का भी किया जाए स्वागत। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल से रिकवरी और रिबाउंड दिखा रहा है। भारती एयरटेल यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, तो 880-85 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा वो 870 का है। 870 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे भारती एयरटेल। ऊपर में 900 का पहला टारगेट, 920 का दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट्स इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए भारती एयरटेल खरीदारी करे 870 के स्टॉप लॉस से 900-920 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए भारती एयरटेल, पिछले हफ्ते हमें अच्छे मोमेंटम में भी दिखाया।